हिस्ट्री बल्कि क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे अजीम जो है वो बल्लेबाज है, दिग्गज बल्लेबाज है और जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस दे रहा है। 50 सेंचुरीज करना कोई मजाक नहीं है, कहने में आसान है लेकिन तो यार कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नीम सत्तार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अनडिफीटेड इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में पहुंच चुका है। पहला सेमीफाइनल इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला गया और इंडिया ने जो है वो आसानी से अपने नाम कर लिया। 10 लगातार मैचेस जीतकर जो है वो इंडिया फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। फर्स्ट टीम जो कि फाइनल के लिए क्वालिफाई की है। पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा था जिसमें जो है वो इंडिया ने आसानी से न्यूजीलैंड को जो है वो शिकस्त दी और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया और अब जो है वो सिर्फ एक कदम दूर है वर्ल्ड कप जीतने में, जो कि लग रहा है कि आसानी से जीत जाएंगे क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, पिछले 10 लगातार मैचेस जीत कर आ रहे हैं। इस वर्ल्ड कप में जो है वो अनडिफीटेड रहे हैं, तो चैंपियन तो वैसे ही हैं क्योंकि तमाम टीमों को हरा चुके हैं, तमाम टीमों से बेहतर है और अब सिर्फ जो है वो एक मैच दूर है वो ट्रॉफी उठाने के। और ना सिर्फ ट्रॉफी उठाने के बल्कि ऑस्ट्रेलिया का ऑल टाइम रिकॉर्ड जो 11 विन्स का है वो भी तोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि अगर फाइनल जीत गए तो लगातार जो है वो 11 मैच जीत जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया का जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड वो इक्वल कर देंगे। तो देखना होगा कि किस तरह की जो है वो परफॉर्मेंस देते हैं। आज के मैच की बात करें तो टॉस जीतकर जो है वो इंडिया ने पहले बैटिंग का फैसला किया और टॉस से पहले बल्कि मैच से भी पहले जो है वो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी, जो कि फॉक्स न्यूज ने सुबह एक न्यूज ब्रेक की कि उन्होंने जो है वो कहा कि इंडिया जो है वो यूज पिच यूज कर रहा है। पहले जो है वो उन्होंने पिच दूसरी यूज करनी थी, न्यू ट्रैक यूज करना था, लेकिन अब टॉस से पहले उन्होंने जो है वो ट्रैक चेंज कर दिया। ये कंट्रोवर्सी सुबह सुबह जो है वो सामने आई। उसके बाद जो है वो टॉस के ऊपर जो है वो बहुत बहस हुई। उसके ऊपर कहा गया कि टॉस जो है वो उसमें चीटिंग की गई है और इंडिया के फेवर में जो है वो डिसीजन दिया गया है, क्योंकि रोहित शर्मा को कहा गया कि रोहित शर्मा जो है वो टॉस करते हुए कॉइन्स इतना दूर फेंक देता है कि बाकी वहां पर दूसरे कैप्टन को खड़े हुए जो है वो नजर नहीं आता और रेफरी जो है वो रोहित शर्मा और इंडिया के फेवर में जो है वो फैसला दे देता है। और उसके बाद जो है वो इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए जबरदस्त किस्म की बैटिंग की, 400 रन, ऑलमोस्ट 400 रन का जो है वो टारगेट दिया न्यूजीलैंड को, जिसमें जो है वो न्यूजीलैंड ने फाइट बैक किया लेकिन जो है वो टारगेट अचीव करने में नाकाम रहे और यूं न्यूजीलैंड जो है वो पिछले 2 फाइनल खेल कर आ रहा था लेकिन इस साल जो है वो सेमीफाइनल में ही आउट हो गया है। केन विलियमसन का जो है वो लक बहुत खराब चल रहा है क्योंकि वो अपने टेन्योर में जो है वो कितने ही फाइनल्स और फाइनल्स बल्कि सेमीफाइनल्स भी नहीं फाइनल्स खेलता है, लेकिन जो है वो उसने 2015 का फाइनल खेला, 2019 का फाइनल खेला, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, लेकिन तमाम फाइनल जो है वो हार चुका है बेचारा। उसका जो है वो लक उसका साथ नहीं देता और इंडिया जो है वो फाइनल में पहुंच चुका है। इंडिया की जीत के पीछे जो मेन हाथ है वो 3 लोगों का है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और मोहम्मद शामी। इनकी जो है वो तीनों की जितनी तारीफ की जाए, पूरे टूर्नामेंट को अगर आप उठाकर देख लें तो ये 3 बंदे जो है वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बाकी भी दे रहे हैं, लेकिन इन तीनों की जो है इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस की वजह से इंडिया जो है वो लगातार मैचेस जीत रहा है। और सबसे पहले रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा जो है वो स्टार्ट से आकर सेल्फलेस इनिंग्स खेलता है, जबरदस्त किस्म की और अटैकिंग क्रिकेट खेलता है। स्टार्ट के 10 ओवर्स में ही आकर जो है वो गेम का पासा जो है वो अपनी तरफ पलट देता है। शर्मा जो है वो जिस तरह आकर ऊपर से 10 ओवर्स में बैटिंग करता है तो वो जो है वो टोटली मोमेंटम चेंज कर देता है गेम का और अपने फेवर में ले जाता है गेम को, क्योंकि स्टार्ट से आकर पहले 10 ओवर की ही गेम है, ये उसको समझ आ चुकी है। मॉडर्न क्रिकेट में जो है वो 10 ओवर्स में जो टीम जो है वो पहले अटैक करके हावी हो जाती है वही टीम जो है वो पूरे मैच पर हावी रहती है और यही करता है रोहित शर्मा। स्टार्ट से आकर जो है वो जबरदस्त किस्म का स्टार्ट लेता है, 150-200 के स्ट्राइक रेट से खेलता है और अपनी जो है वो इनिंग्स की परवाह नहीं करता, सेल्फलेस अपनी टीम के लिए खेलता है, जो कि एक लीडर की निशानी है। उसके बाद जो है वो विराट कोहली की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि विराट कोहली ने जो है वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले मैच में उसने जो है वो रिकॉर्ड बराबर किया था और 50वीं सेंचुरी स्कोर कर दी है सेमीफाइनल में। और उससे बड़ी बात नहीं थी कि वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जो है वो ये रिकॉर्ड तोड़ता सचिन तेंदुलकर का और 50 सेंचुरियां करने वाला जो है वो पहला बैट्समैन बन गया है। और जबरदस्त आप कह सकते हैं कि ओडीआई हिस्ट्री बल्कि क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे अजीम जो है वो बल्लेबाज है, दिग्गज बल्लेबाज है और जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस दे रहा है। 50 सेंचुरीज करना कोई मजाक नहीं है, कहने में आसान है लेकिन जो है वो जबरदस्त किस्म का रिकॉर्ड विराट कोहली ने अपने नाम किया है और वो यहाँ पर नहीं रुकेगा। अभी उसकी 3 से 4 बल्कि अगला वर्ल्ड कप खेल सकता है वो, जिस तरह की उसकी फिटनेस है। तो हो सकता है कि ये जो है वो 50 सेंचुरीज को 60, 65 या 70 तक लेकर जाए, जो कि उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह की जो है वो परफॉर्मेंस दे रहा है तो जबरदस्त किस्म की जो है वो उसकी
उसकी फिटनेस, उसका जो है वो एटीट्यूड और जबरदस्त किस्म की गेम अवेयरनेस, और वो जो है वो आसानी से अगला वर्ल्ड कप भी खेल सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये उसका लास्ट वर्ल्ड कप है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह की फिटनेस उसकी है तो मुझे लग रहा है कि अगला वर्ल्ड कप भी खेलेगा और इससे मजीद जो है वो रिकॉर्ड्स और तोड़ेगा सचिन तेंदुलकर के, और अजीम बैट्समैन बनेगा। बनेगा क्या, बल्कि बन चुका है क्रिकेट हिस्ट्री का जो है वो सबसे अजीम बल्लेबाज विराट कोहली। बात करेंगे मोहम्मद शामी की। मोहम्मद शामी ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है तो उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। टोटली आउट क्लास परफॉर्मेंस दी, ना सिर्फ इस मैच में बल्कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट। जिस तरह उसने जो है वो विकेटें हासिल की, क्रूशियल टाइम पर आकर जो है वो विकेट हासिल करता था, जब जो है वो लगता था कि अगला बैट्समैन सेट हो चुके हैं अगले बैट्समैन, तो ये आकर जो है वो विकेट लेकर देता था। और जब जब इंडिया को विकेट की जरूरत होती थी, रोहित शर्मा जो है वो मोहम्मद शामी के पास जाता और उसने जो है वो विकेट लेकर दी है, और 7 विकेटें ली हैं उसने इस मैच में। सेमीफाइनल में 7 विकेटें, पहली 4 विकेटें जब जो है वो बाकी तमाम बॉलर्स की पिटाई हो रही थी और लग रहा था कि न्यूजीलैंड जो है वो हावी हो चुका है, तब आकर जो है वो इसने 4 विकेटें शुरू में लेकर दी और 3 विकेटें एंड पर। 7 टोटल विकेटें जो है वो मोहम्मद शामी ने ली हैं। बेस्ट एवर फिगर्स हैं मोहम्मद शामी के, और बल्कि किसी भी इंडियंस के 7 विकेटें उसने ली हैं, और 3-5 विकेट होल जो है वो उसने इस वर्ल्ड कप में लिया है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है मोहम्मद शामी ने। तो इंडिया जो है वो इन 3 लोगों के ऊपर रिलाई कर रहा है। बाकी लोग भी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये 3 लोग जो है वो इंडिया की जीत का सबसे मेन रीजन है। तो दूसरा सेमीफाइनल जो है वो कल साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा, और देखते हैं कि कल कौन सी टीम जो है वो सेमीफाइनल जीतकर इंडिया को ज्वाइन करती है फाइनल में और ट्रॉफी के लिए इंडिया के साथ मुकाबला करती है। दोनों ही टीमें जबरदस्त किस्म की फॉर्म में है, लेकिन दोनों ही टीमें इंडिया से हार कर आ रही हैं और वन साइडेड मैच हार कर आ रही हैं। तो देखना होगा कि किस तरह की जो है वो तैयारी करके आते हैं इंडिया के खिलाफ, और उससे पहले जो है वो सेमीफाइनल में किस तरह का मुकाबला करते हैं। तो उसके लिए जो है वो कल का इंतजार करते हैं और देखते हैं कल किस तरह का मैच होता है। तो अब बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की। पाकिस्तान क्रिकेट में जो है वो बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी से जो है वो रिजाइन कर दिया है। आज उनकी मुलाकात हुई है ज़का अशरफ पीसीबी चेयरमैन से लाहौर में, और मुलाकात के बाद जो है वो बाबर आजम ने रिजाइन का फैसला किया है। उन्होंने जो है वो अपने रेजिग्नेशन में लिखा है कि मैं जो है वो तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी से रिजाइन कर रहा हूँ। मुश्किल फैसला है, लेकिन यही सही टाइम है कि मैं जो है वो कैप्टनसी से अलग होकर अपनी जो है वो क्रिकेट पर, अपनी बैटिंग पर जो है वो तवज्जो दूं, और मैं जो है वो तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी से रिजाइन कर रहा हूं। लेकिन तीनों फॉर्मेट में जो है वो एज अ बैट्समैन खेलने के लिए तैयार हूं। और उसके बाद जो है वो उन्होंने जो है वो गुड लक कहा है नए आने वाले कैप्टन को, और कहा है कि मैं जो है वो भरपूर ताउन करूंगा, अपने एक्सपीरियंस के साथ जो है वो उनकी मदद भी करूंगा, और जो भी कैप्टन बनेगा उसके साथ जो है वो अच्छे ताल्लुकात रखूंगा। इसके बाद जो है वो पीसीबी ने फौरन से पहले ही जो है वो शाहीन अफरीदी को T20 कैप्टन बना दिया है, और शान मसूद को जो है वो टेस्ट क्रिकेट में कैप्टन बना दिया है, जो कि हम सबको पहले से ही पता था। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि शाहीन अफरीदी और शान मसूद को जो है वो कैप्टन बनाया जा सकता है, और वही हुआ कि पीसीबी ने जो है वो फौरन से पहले इधर बाबर आजम ने जो है वो रिजाइन किया, और इधर जो है वो पीसीबी ने दोनों कैप्टन का नाम जो है वो जाहिर कर दिया। और इसके अलावा जो है वो पीसीबी ने मोहम्मद हफीज जो कि एक्स क्रिकेटर हैं उनको जो है वो हेड कोच लगा दिया है, और इसके अलावा वहाब रियाज जो कि सूबाई वजीर भी हैं, वहाब रियाज को जो है वो उन्होंने चीफ सिलेक्टर बना दिया है। तो इस तरह जो है वो पीसीबी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पीसीबी जो है वो बहुत सीरियस है, और इस तरह के जो है वो लोगों को चेंज कर जो है वो चेंज लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ टोपी ड्रामा है। बाबर आजम को जो है वो बली का बकरा बनाया गया है। और इसके अलावा ऑल दो बाबर आजम में इसमें कोई डाउट नहीं है कि बाबर आजम जो है वो कैप्टनसी मटीरियल नहीं था, उससे कैप्टनसी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी जो है वो इस तरह उसको जो है वो हटाकर दिखाया जा रहा है कि हम जो है वो बहुत सीरियस हैं क्रिकेट को लेकर, और कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी चेंज नहीं होगा। हर वर्ल्ड कप के बाद या हर मेन इवेंट के बाद जब पाकिस्तान इस तरह की परफॉर्मेंस देता है तो लोगों को जो है वो चेंज कर दिया जाता है और कहा जाता है कि हम जो है वो बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलेगा। और पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो इसी तरह हमेशा से इसी तरह चलती आई थी और हमें आगे भी इसी तरह ही चलेगी। तो पाकिस्तान क्रिकेट का जो है वो अल्लाह ही हाफिज है, और देखते हैं कि मोहम्मद हफीज और शाहीन अफरीदी और शान मसूद जो है वो किस तरह की जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर चलते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको जो है वो नोटिफिकेशंस मिलते रहें।